आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। योग का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको योग का जो है जानकारी नहीं है तो प्रोडक्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब जब आप सीधी सादी जैसे प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के आधार पे अगर आप प्रोडक्शन करोगे कि यहाँ पे दृष्टि जा रही है, यहाँ पे प्लेसमेंट है, मतलब प्लैनेट इस घर में बैठा है, यहाँ पे देख रहा है, तो इसको ये रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कारकत्व तो अलग अलग है। आप समझ रहे हैं ना? तो उसमें जो है योग का जानना भी बहुत ज़रूरी है और कारकत्व का भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कारक कौन से कुंडली में कौन सा ग्रह कब कारक बन जाता है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी प्रोडक्शन सही जाएगी, अदरवाइज प्रोडक्शन आपकी गलत हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, पंचमस्त केतु जो होता है वो हमेशा जो है पहला अबार्सन करवाता है और सेकंड जो है वो बेबी बॉय देता है। मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए अगर ये पोजीशन है केतु देव की, तो आप यकीन मानकर चलिए कि जो है पहला अबार्सन हो जाता है, गर्भपात, और दूसरी बार जो कंसीव करती हैं महिलाएं उनको जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। अब उसमें जो है कोई भी ग्रह कैसे बैठा हुआ है उसके रिजल्ट की आपको वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करनी। एग्जाम्पल के लिए जैसे अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई ज्योतिषी कुंडली बनाता है, मान लीजिए, चलो इस पे आपको बता ही देता हूँ, अधूरा रखूँगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, आपको कुंडली बना के बता देता हूँ मैं। ये मान लीजिए, चलो एक कुंडली कोई भी पकड़ते हैं कुंडली, चलो कन्या लगन की कुंडली पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये कन्या लगन की कुंडली है। लगन में जो है गुरु विराजमान कर देते हैं, गुरु को प्लेसमेंट कर देते हैं यहाँ पे। गुरु लगन में, असेंडेंट में गुरु आ गया। अब ये काम करते हैं कि वीनस को भी यहीं पे प्लेसमेंट कर देते हैं। गुरु और शुक्र फर्स्ट हाउस में आ गए। अब इसमें आप प्रेडिक्शन कीजिए कि अगर ये किसी पुरुष की कुंडली है तो उसको पहला बच्चा क्या होगा और कैसे आप उसमें प्रेडिक्शन कर रहे हो। अगर वो आपके पास आ रहा है कि जी संतान के बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या बताओगे। अब इसके साथ एक प्लेसमेंट और कर देते हैं, 12th हाउस में केतुदेव कर देते हैं, 6 में राहु कर देते हैं। बस केवल इतना देखिए आप, तभी आपके जो है योग समझ में आएगा। गुरु और शुक्र असेंडेंट में हो गए, लगन में हो गए, केतु 12th हाउस में हो गया, और जो है राहुदेव 6th हाउस में हो गए। और प्लेनेट देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कोई जातक आपके पास आता है और बोलता है जी चाइल्ड बर्थ के बारे में बताइए, संतान प्राप्ति कैसी होगी, तो आप क्या प्रेडिक्शन करोगे। बिल्कुल, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ। बाकी ये टॉपिक बार बार चलता रहेगा, जब क्लास चलती है तो फिर उसमें बता ही देते हैं लगभग। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए कि जब भी चाइल्ड बर्थ के बारे में बात की जाएगी तो कुंडली दोनों की देखी जाएगी, महिला की भी और पुरुष की भी। मतलब पति पत्नी जो दोनों हैं, दोनों की कुंडली देखी जाएगी। लेकिन पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, संतान प्राप्त कैसे होगी, मतलब चाइल्ड बर्थ कब होगा, कैसे होगा, इसकी जितनी प्रोडक्शन होगी सब जेंट्स की कुंडली से होगी, यानी पुरुष की कुंडली से होगी। जो महिला है, जो पत्नी है, उसकी कुंडली से चाइल्ड बर्थ नहीं देखा जाएगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो। कई बार ज्योतिषी लोग महिला की कुंडली देखने लगते हैं कि ये आपका अभी का योग बनना है, बाद का योग बनना है, चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली में ये फार्मूला ही गलत है। चाइल्ड बर्थ के लिए हमेशा जेंट्स की कुंडली देखी जाती है। पहली बात तो ये अपने दिमाग में लगाना। एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी जो देखता है महिला की कुंडली, जो उसकी पत्नी की कुंडली देखता है, उसमें केवल एक चीज़ देखी जाती है, बाकी और कुछ नहीं, कि कंसीव करने के हालत में है कि नहीं है। मतलब इसको जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती है कि नहीं रखती, बस इतना देखा जाता है। अगर उस महिला की कुंडली में संतान उत्पत्ति के लिए क्षमता रखती है वो, बस। बाकी कब होगा संतान, कब की प्लानिंग है उनकी, क्या होगा, कौन से सन में होगा, ये सब नहीं देखना है।
महिला की कुंडली में केवल एक चीज़ देखा जाता है कि चाइल्ड बर्थ बर्थ के लिए वो उपयुक्त है, मतलब वो संतान को जन्म दे सकती है बस। और उसमें केवल एक चीज़ देखा जाता है कि वो जो टाइमिंग है, जो दशा है, उसमें वन यानी पहले घर का और फोर्थ हाउस का और 10वें घर का रिजल्ट एक साथ ना मिल रहा हो। अगर ये रिजल्ट मतलब फर्स्ट हाउस में और फोर्थ हाउस में और 10th हाउस का रिजल्ट, चलो इसको बाद में बताता हूँ या अभी बता दूँ, चलो ठीक है अभी बता देता हूँ। एक कुंडली बना लेते हैं कोई भी, और उसमें देखिए आप फर्स्ट हाउस का, फोर्थ हाउस का और 10th हाउस का रिजल्ट कोई प्लैनेट दे रहा है या कोई महादशा और अंतरदशा वाला कोई प्लैनेट दे रहा है 1, 4 और 10 का रिजल्ट, तो कंसीव नहीं कर पाएगी। देखने में सेहत बहुत अच्छी रहेगी, सब कुछ तंदुरुस्त रहेगी, एकदम बिल्कुल सब कुछ ठीक रहेगी, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, कंसीव करने में बहुत दिक्कत होगी। बस केवल इसी को देखा जाता है कि तीनों घर का रिजल्ट जो है एक साथ तो नहीं मिल रहा उसको। अगर बाई दफ़ा मान लीजिए जैसे कोई महादशा, चलो मान लीजिए कि जो है बुध में गुरु की महादशा चल रही है, तो अब ये देखना है कि 1, 4 और 10 ये तीनों घर का रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है, दोनों प्लेनेट मिलके तो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। अगर ये दोनों प्लेनेट मिलके इन 3 हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं 1, 4, 10 का, तो इसके मतलब वो कंसीव नहीं कर पाएगी, उसका नर्वस सिस्टम खराब हो चुका है। जब ये दशा बदलेगी ना तब उसकी सेहत ठीक हो जाएगी और वो कंसीव करने की हालत में आ जाएगी। अभी ये आपको नहीं देखना है कि बाहर से, मतलब आपको देखना है कि जी वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो केवल महिला की कुंडली से ये देखा जाता है, बस इसके सिवा बाकी और कुछ नहीं देखा जाता। अब बाकी जितना भी चाइल्ड बर्थ है वो जेंट्स की कुंडली से देखा जाता है। तो अब जैसे जेंट्स की कुंडली बना लिया हमने, कन्या लगन की कुंडली बना लिया, गुरु और शुक्र लगन में आ गए, केतु 12th हाउस में और जो है राहुदेव 6th हाउस में आ गए। अब आप प्रडिक्शन कीजिए, कोई भी जोशी यही बोलेगा जिनको जानकारी नहीं है योग के बारे में, वो बोलेगा कि जी गुरु पहले घर में बैठे हुए हैं, गुरु की पहली दृष्टि जो है वो 5th हाउस में जा रही है और 5th हाउस को जो है फर्स्ट बेबी का माना गया है, तो लोग फट से बोल देंगे कि जी आपको पहला संतान होगा और वो जो है बेबी बॉय होगा, मतलब पुत्र की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन यहीं पे मिस्टेक हो गई दोस्तों। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? गुरु की पहली दृष्टि जो है, गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है 5, 7 और 9, तो उनकी जो पहली दृष्टि है वो 5th हाउस पे जाएगी। 5th हाउस से हम लोग फर्स्ट बेबी देखते हैं, 7th हाउस से सेकंड बेबी देखते हैं, थर्ड बेबी देखते हैं, ऐसे ही बताया है ना आपको। तो गुरु की चूंकि पहली दृष्टि जा रही है 5th हाउस पे, तो जोशी के दिमाग में फट से आ जाएगा कि इनको संतान उत्पत्ति करने में, चाइल्ड बर्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुरु को जो है चाइल्ड बर्थ का कारक माना गया है, फैमिली बढ़ाने का कारक जुपिटर को माना गया है, गुरु को माना गया है, तो गुरु की दृष्टि जा रही है। और 5th हाउस में वैसे भी देखो आप 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 शनिदेव का है, तो लोग गुरु की पोजीशन देखेंगे और शनिदेव की पोजीशन देखेंगे और बोलेंगे कि जी आपको ऐसे ऐसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप गुरु को कहीं भी बिठा दीजिए, लेकिन जो फर्स्ट बेबी होगा वो अबार्सन हो जाएगा, मतलब गर्भपात हो जाएगा महिला का। हम पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, हम जेंट्स की कुंडली देख रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन हम लोग उसकी पत्नी की कर रहे हैं। जो फर्स्ट बेबी है उसको वो ठीक ठाक तरीके से जन्म नहीं दे पाएगी, कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो जो गुरु की दृष्टि जा रही है तो गर्भपात कैसे हो जाएगा? भैया यही योग बता रहा हूँ आपको। जब भी केतु देव 5 नंबर में आते हैं कहीं भी, किसी भी कुंडली में आप देखिए, किसी भी लगन की कुंडली है, कहीं भी 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, 5 नंबर राशि यहाँ पे 12th हाउस में है। अगर किसी और लगन की कुंडली में तो कहीं भी आपको 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, अगर केतुदेव अकेले विराजमान है तो इसको हम लोग बोलते हैं पंचमस्त केतु, यानी 5th वाली जो राशि है उसमें केतुदेव विराजमान है। समझ में आ गया? तो जब 5th हाउस वाली राशि में केतुदेव विराजमान होते हैं, किसी भी लगन की कुंडली हो, कैसे भी हो, तो ज़्यादातर 90% यही देखा गया है कि जो पहला चाइल्ड वाली जो प्लानिंग रहेगी वो अबार्सन हो जाएगा। या हस्बैंड की कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, हस्बैंड की कुंडली में ये योग होना चाहिए, तो उसके पत्नी का पहला अबार्सन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। और जब दूसरा बार वो कंसीव करेगी तो उसमें बेबी बॉय की प्राप्ति होगी, मतलब पुत्र की प्राप्ति होगी, और ठीक ठाक बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पहला जो अबार्सन होता है वो महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे इसके अंदर हो जाता है। अब कई बार जब आप लोगों को ऐसी कुंडली देखोगे तो ध्यान नहीं दोगे आप कि केतुदेव 5th
वाली साइन में बैठे हुए हैं और आप जुपिटर की पोजीशन या किसी और प्लैनेट की पोजीशन दे करके और दृष्टि दे करके आप बता दोगे कि जी आपको तो ऐसे ऐसे है, और वो अगला बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ जी, पहली संतान का तो अबार्सन हो गया था। हो सकता है कि कई बार हस्बैंड को मालूम ना हो, लेकिन उसकी पत्नी को मालूम है कि हाँ पहली बार अबार्सन हो गया। कई बार आपस में लोग नहीं बताते हैं कि भाई उनको थोड़ा परेशानी होगी, दुख होगा कि ऐसे ऐसे हो गया। तो घर की जो महिलाएं होती हैं, खास करके जब जॉइंट फैमिली होती है, तो वो बातों को छिपा लेती हैं। अब आप इस पे अकड़ना नहीं कि जी नहीं नहीं आप मत, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं जी ऐसा नहीं होता, हमारे तो ऐसे पहले में ही हो गया, ये हो गया हो गया। कई बार जैसे जॉइंट फैमिली होती है, सास बहू और ये सब होती हैं, तो कई बार जो घर के जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि घर की जो महिला है उसका अबार्सन हो गया, क्योंकि वो बताती नहीं है। कुछ दिन इंतजार करती हैं कि ठीक है बताएंगे, और बताती नहीं है कि घर में खाली पीली लोग दुखी होंगे, तो इससे अच्छा बताओ मत। तो आप अपनी पत्नी से एक बार पूछ लेना, मतलब अपनी पत्नी से ठीक से पूछना कि तेरा कभी ऐसा कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो अगर ये पोजीशन है जेंट्स की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में पंचमस्त केतु बैठे हुए हैं फिफ्थ वाले साइन में, यानी सिंह वाली जो राशि है उसमें अगर केतु देव विराजमान है, अकेले हैं, कहीं भी है कुंडली में, तो फिर ये योग उत्पन्न कर देते हैं और यहाँ पे केतु देव को कारक माना जाएगा। अब आप जब भी कभी कुंडली देखना, आज के बाद में कभी भी कुंडली देखना आप, और कोई संतान उत्पत्ति के बारे में पूछे, चाइल्ड बर्थ के बारे में कोई भी पूछे, क्वेश्चन करे, तो सबसे पहले आपको केतु की पोजीशन देख लेनी है। अगर केतु फिफ्थ नंबर वाले साइन में प्लेसमेंट है, वहीं पे विराजमान है, तो फिर वहाँ पर का कारक जो है वो केतु देव को माना जाएगा पहली और दूसरी संतान में। उसके बाद में और प्लैनेट काम करेंगे, वहाँ पे आपको जुपिटर या सैटर्न या और किसी का नहीं देखना है, किसी की दृष्टि वगैरह किसी की प्लेसमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। केतु देव ही यहाँ पे पूरी कुंडली को चाइल्ड बर्थ वाली जो योग है उसको अपने अंडर में लेकर के और रिजल्ट देते हैं, और ये 90% लगभग कन्फर्म है। आपको बार बार बता रहा हूँ कि ज्योतिष में मैथ तो है नहीं कि 2+2 बराबर 4 होता है। ये ज्योतिष है, इसमें 2+2 बराबर 5 भी हो जाता है, और कई बार 2+2 बराबर 3 भी हो जाता है। तो अगर मान लो कहीं मैचिंग नहीं हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 90% आपको जब आप ठीक से रिसर्च करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ अगर फिफ्थ नंबर में केतु देव बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों को फर्स्ट अबार्सन होगा, मतलब उनकी वाइफ का फर्स्ट अबार्सन होगा, और सेकंड में उनको बेबी बॉय की प्राप्ति होगी। ये योग ना तो किसी किताब में मिलेगा आपको और ना ही कहीं मीडिया में मिलेगा आपको। ये योग कोई जानता ही नहीं, इसको जो पहले के जो विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने इसको मतलब लिख करके रखा हुआ है। बहुत पुराने जितने बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर हैं उनको ये पता होगा, बाकी जल्दी कोई बताता नहीं है ये। और कोई बताता इसलिए नहीं है क्योंकि लोग विरोध नहीं झेलना चाहते। कौन है, अब आप सोचिए कौन चाहेगा कि लोग उसको तरह तरह की बातें बताएं। अभी कोई नई बात बता दोगे लोग बोलेंगे अरे आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो कोई इसमें जो है पढ़ना नहीं चाहता। जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, जो विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं, वो चुप रहते हैं कि बस ठीक है, जितना आप लोगों को अच्छा लगेगा वही बताएंगे, जो आप लोगों को अच्छा ना लगे, जो आप लोगों को पसंद ना आए उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से कोई बताता नहीं है। लेकिन आप लोग, चूँकि आप लोग ज्योतिष सीख रहे हो, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको योग बता दूँ और दोष भी बता दूँ। तो इसको योग के रूप में जाना जाता है। मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये, आप इसको बुरा तो नहीं कह सकते, इसको अच्छा ही कह सकते हैं कि अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो केतु देव बहुत ही जल्दी मतलब सुख प्रदान करवा देते हैं। संतान के लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एक बात बताता हूँ कि ऐसी संतान जो होती है जो केतु देव कारक होते हैं, उसका करियर बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल मतलब फर्स्ट क्लास का, एक प्रकार से लकी संतान माना जाता है वो। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। अब आगे की ओर सुन लो। तो जब दूसरी संतान आपको, मान लिया आप प्लानिंग कर रहे हो या कोई जातक प्लानिंग कर रहा है, तो उसके बाद में जो और प्लेनेट है ना वो एक्टिव हो जाएंगे, जो प्लेसमेंट बन रही है। मैं केवल फर्स्ट बेबी की बात कर रहा हूँ कि पहला वाला वो, और सेकंड वाले में केतुदेव कारक हो जाएंगे। और उसके बाद में अपना जैसे आप प्रोटेक्शन करते हो उस तरह की प्रोटेक्शन आप लोग कीजिएगा। अब आपको फिर एक बार जो है रिवाइव करवा रहा हूँ। मैंने जो बोला है मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। जब भी कभी चाइल्ड बर्थ के बारे में बहुत से लोग आते हैं कि जी इतने दिन शादी को हो गया, मतलब 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, जी बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं, तो आपको दोनों की कुंडली लेनी है।
मतलब मियाँ बीवी दोनों की कुंडली लेनी है, पति पत्नी दोनों की लेनी है। और पुरुष की कुंडली को मेन रूप से देखना है, उसकी जो पत्नी है उसकी कुंडली नहीं देखना है। चाइल्ड बर्थ की कोई भी पोजीशन हो पत्नी की कुंडली में उसको नहीं देखा जाएगा, पति की कुंडली से रिजल्ट मिलता है। बस केवल जो उसकी जो पत्नी है उससे केवल ये देखना है कि कंसीव करने के हालत में है कि नहीं है। अभी एक बात और बता रहा हूँ, मान लो जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है, कई बार बोला है, तो आप लोग इसको मतलब वहाँ पे वो उस दोष को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप किसी महिला की कुंडली देख रहे हो, मान लो कि कर्क लगन की कुंडली है, 6 हाउस में शुक्रदेव बैठे हुए हैं महिला की कुंडली में, उसकी जो पत्नी है उसकी कुंडली में, तो आप ये बोल दीजिएगा कि अपनी जो है पत्नी को डॉक्टर से कंसल्टेट जरूर करवाइए, क्योंकि उसको यूरिन संबंधी थोड़ी सी परेशानी या दिक्कत होती है। मतलब यूरिन संबंधी कहने का मतलब है जो लेडीज प्रॉब्लम होती है उसको लेकर के उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आपको पहले बताए हुए हैं। तो संतान उत्पत्ति के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, तो जो महिला है उसका मतलब स्वास्थ्य अच्छा ही होना चाहिए। सेहतमंद होगी तभी चाइल्ड बर्थ कर पाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा काम है बच्चे को जन्म देना, ये तो आपको मालूम ही है। और हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि महिलाएं जब एक बच्चे को जन्म देती हैं, भले वो लड़का है या लड़की है वो माने नहीं रखता, और ज्योतिष में लड़की वाला शब्द नहीं है। ज्योतिष में जब भी हम कोई योग बताते हैं तो पुत्र पुत्री दोनों पे लागू होता है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी एक महिला जो है किसी बच्चे को जन्म देती है तो एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उसको फल की प्राप्ति होती है, मतलब पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी का काम वो कर रही है। मतलब बहुत ही बड़ा इसको एक प्रकार से उल्लास माना गया, हर्ष माना गया है, और बहुत ही बड़ा सृष्टि में योगदान माना गया है जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है। तो कहने का मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा होना ही चाहिए ना, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी वो ठीक ठाक बच्चे को जन्म देगी। तो ये योग आप याद कर लीजिएगा, नहीं कई बार ऐसा मुंह की खाओगे कि आप बोलोगे जो जुपिटर की पहली दृष्टि है तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, और बाद में पता चलेगा कि वो बंदा, कई बार जातक जो आते हैं ना क्लाइंट, वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे, लिहाज करेंगे, तो बोलते नहीं है, बोले हाँ जी देखते हैं, बस मालूम नहीं है ये हुआ है। लेकिन एक्चुअली में उनको पता होता है कि आप जो बता रहे हो वो गलत बता रहे हो, मैच नहीं कर रहा है आपकी बातें, फिर भी वो रिस्पेक्ट करके या कैसे हाँ हूँ करके मैच कर लेते हैं। अभी आजकल का तो पढ़ा लिखा समाज है, वो तो तुरंत बोल देता है, जो नई जनरेशन है, कि अरे नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। तो मेरे साथ तो कई बार होता है ना, मेरे साथ तो यंग जनरेशन जो है, पढ़ी लिखी जनरेशन, वो आते हैं, मिलते हैं, या कई बार अपॉइंटमेंट लेकर के फ़ोन पे कंसल्टेशन लेते हैं, तो वो बोल देते हैं सीधा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी प्रोडक्शन बाई दफ़ा मैच नहीं हो रही है तो हम कुंडली को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। रोटेट का मतलब आप जानते हो, पहले भी आपको बताया है, अभी एक बार फिर रिवाइव करवा देता हूँ। देखिए जब किसी का जन्म होता है तो आजकल के ज़माने में तो हॉस्पिटल में जन्म होता है, और कई बार जो है टाइमिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। मान लीजिए जैसे हमारी घड़ी आपकी घड़ी में अंतर है, हो सकता है हमारी आपकी टाइमिंग में 5 मिनट का अंतर हो। ऐसे कई बार कोई भी घटना हो जाए, जैसे मान लो आपको बताया ना कि महिला बच्चे को जन्म देती है तो बेहोश तक हो जाती हैं। अब आपको तो नहीं पता, आप तो ज्योतिष सीख रहे हो, आपको नहीं पता, लेकिन कई बार महिलाओं की ये पोजीशन हो जाती है कि उनको मूर्छा आ जाती है, जन्म देते समय वो बेहोश हो जाती है। तो अब डॉक्टर टाइम वाइम में थोड़ा मिस्टेक कर देता है, पहले वो जच्चा को, मतलब जो महिला है उसको अपना होश होश दिलाएगा, थोड़ा उसकी दवाई ववाई करेगा ना, फिर बच्चे को अपना देखेगा कि दोनों ठीक हैं, दोनों की साफ सफाई वगैरह बहुत कुछ काम है। तो टाइम की मिस्टेक 5 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट हो सकती है, मेरे कहने का ये मतलब है। तो कई बार जैसे हम लोग प्रोटेक्शन किए और पता लगा, ये जातक को नहीं बताते, जो सामने क्लाइंट है उसको नहीं बताते, ये आपको बता रहे हैं। अब मान लीजिए उसने बताया कि जी 10:30 का जन्म है, और हमने पहली बात बताई कि जी ऐसा ऐसा हुआ होगा, और 22 दफ़ा ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन 1% कभी किसी ने बताया नहीं गुरुजी ऐसा तो नहीं हुआ था, ये घटना तो ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, तब हम चुपचाप उसको 5 मिनट आगे पीछे कर लेंगे। फिर हम देखेंगे जब मैच हो जाएगा ना बिल्कुल, तब बताना शुरू करेंगे, तब प्रेडिक्शन शुरू करेंगे। तब वो बोलते हैं, सामने वाले क्लाइंट जो है बोलते हैं हाँ जी आप सही है। और आपको बताना चाहेंगे कि कई बार 5 मिनट में कुंडली बदल जाती है, लगन बदल जाता है कई बार। अब आप जो है प्रेडिक्शन कर रहे हो सिंह राशि की, मतलब सिंह वाले असेंडेंट की, और 5 मिनट में कुंडली बदल गई है, बदली हुई है, और वो एक्चुअली में वो कर्क लगन बनी हुई है, और 5 मिनट आप आगे का कुंडली बना रहे हो
तो सिंह लगन की कुंडली बन गई। अब आप बोल रहे हो कि ये आपके अंदर घमंड होगा, गुरूर होगा, आप समझ रहे हो ना। मतलब कुंडली हमने बनाया और जो असेंडेंट है उसमें 5 नंबर आ गया, सिंह राशि शो हो रही है उसमें, तो सिंह लगन बन गई। अब सिंह लगन की प्रोडक्शन तो दूसरी तरह से होती है कि आपके अंदर ईगो बहुत होगा, आप जो है इंसाफ प्रिय होगे, सत्य बोलते होगे, मतलब ऐसे लोग, थोड़ा सोचने समझने वाला जो व्यक्तित्व है थोड़ा अच्छे लेवल का होता है। अब पता लगा कि 5-10 मिनट के चक्कर में कुंडली बदली हुई है। एक्चुअली में जब आप 10 मिनट कम करोगे तो पता लगेगा कि उसकी कर्क लगन है, और कर्क लगन बिल्कुल अपोजिट है। ऐसे लोग भावनाओं के साथ चलते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों को दिल में लगा लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा वहाँ मालिक हो जाता है, आप समझ रहे हो ना। अब 10 मिनट के टाइमिंग के चक्कर में आपकी प्रोडक्शन गलत जा रही है। तो 1-2 बातें बताओ सामने जातक को कि आपके साथ ऐसा हुआ है क्या। तो जैसे वो बताएगा कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको चुपचाप 10 मिनट कुंडली चेंज कर लेनी है, और उससे बहस नहीं करना है। भाई देखो, जन्म जिसका हुआ है, कुंडली आपके पास कौन दिखाने आ रहा है, अपनी कुंडली लोग दिखाने आते हैं, तो आकर के बताते हैं कि जी इतने तारीख को इस सन में हमारा जन्म हुआ था इतने बजे। तो अब उसको तो पता नहीं ना कि उतने बजे पैदा हुआ कि कितने बजे पैदा हुआ, उसने तो किसी से पूछा है ना, जैसे माँ से, बाप से, या और किसी से। तो माँ को भी नहीं पता है कि जन्म कितने बजे हुआ, क्योंकि माँ तो बेहोश पड़ी हुई थी। ये निश्चित मानिए कि जब महिला कोई भी बच्चे को जन्म देती है, तो टाइमिंग क्या है, कैसा क्या है, इन सब के हालात में वो नहीं होती। किसी तरह से बच्चे का जन्म दे दिया और उसके बाद में उसको रेस्ट चाहिए, और वो एक प्रकार से बिस्तर पे होती है। तो टाइमिंग क्या थी, कैसे थी, ये उसके बस की बात नहीं बताना। हाँ, उसको लोग बताते हैं, जैसे फादर हो गए, पिताजी हो गए आपके, तो वो रहेंगे अगल बगल में कहीं, तो वो टाइम नोट करेंगे, या घर के जो भी आपके रिश्तेदार हैं वो नोट करेंगे। और आजकल का तो चलन है, डॉक्टर लिख लेता है कि जी आपके बच्चे का जन्म इतने बज के इतने मिनट पे हुआ है, क्योंकि उसको भी पता है कि आप जाओगे किसी न किसी से, जो है एक प्रकार से कुंडली बनाओगे और उसका प्रोडक्शन कराने की कोशिश करोगे। तो उस चक्कर में डॉक्टर लोग लिख करके टाइम बता देते हैं, उस टाइमिंग में 5-10 मिनट का अंतर ना हो जाए, इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कुंडली घुमा लिया करो, 5 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट आगे कर लिया, 10 मिनट पीछे कर लिया, और 10 जो बता रहा है उसकी भी कुंडली बना ली। इसमें कुछ नहीं होता, सुनो, उसमें 1 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट स्टैंड करने के साइन बने होते हैं। क्लिक कर दो 10 मिनट आगे हो जाएगी, क्लिक कर दो 10 मिनट बैक हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वही लगन बनना है कि नहीं। अगर 10 मिनट में, 5 मिनट में लगन बदल रहा है, तब फिर आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, समझ गए ना। हाँ, तो ये योग आप याद रखिएगा, और बाकी जो है अगला योग और बताता हूँ आपको।